हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ को नोटिस करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो समरी कंप्लीशन वाली वीडियो हमने की थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, वी हैव यूज्ड द टेक्निक एंड इट्स नेम इज़ RUP। सिमिलरली आज भी वही टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं और आज के जो इस वीडियो में हम रीडिंग करेंगे उसमें हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे, मैचिंग करना है कि इंफॉर्मेशन को हमने कि ये पर्टिकुलरली ये किसके लिए दिया गया है उस कीवर्ड के साथ मैच करना है। देन येस नो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और MCQs करेंगे। तो बेसिकली आप 3 टाइप ऑफ जो रीडिंग क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में करेंगे। स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे RUP। एक क्विक रिविजन ले लेते हैं कि RUP मेथड कौन सा है। R स्टैंड्स फॉर रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट केयरफुली, U स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंड द डिमांड एंड अंडरलाइन द कीवर्ड, P फॉर मूव टू पैसेज पे हमने जाना है। ठीक है, देन अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चंस रीड करने से बेनिफिट ये होगा कि जब आप पहले क्वेश्चन एक ही पैसेज के आप क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे तो आपको एक हिंट हो जाता है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए कि इस जो पैसेज में है हमें किस चीज़ के बारे में फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें क्या लोकेशन लिखना है, हमें किस आंसर को सर्च करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं, या एक क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर रीडिंग का पैसेज पे मूव करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर मूव करते हैं। ऐसे बहुत सारा टाइम हो जाता है। ऑल्दो वी हैव 1 आवर फॉर द रीडिंग, है ना, बट फिर भी बच्चों की शिकायत रह जाती है कि मैम हमारा पैसेज कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे रीडिंग क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, थर्ड पैसेज छूट गया है। वो क्यों छूट गया? क्योंकि उन्हें सही मेथड नहीं पता है कि रीडिंग करते कैसे है। तो रीडिंग करने के लिए जो अप्रोप्रिएट टेक्निक है RUP टेक्निक, इसको हम यूज़ करेंगे। बस इसको हेडिंग वाले क्वेश्चंस में यूज़ नहीं करना है और हमने एक पैसेज पे 17 मिनट स्पेंड करने हैं सो दैट वी कैन compile the reading in 51 minutes and we can save the 9 minutes for those question on which we have doubt or which we feel to solve, है ना। तो वहाँ पे हम गेस वर्क कर सकते हैं और उन पे एक बार हम क्विक रिव्यू ले लेंगे। अगर 9 मिनट्स हमारे पास सेव हो जाते हैं तो एक बार दोबारा से वो जो क्वेश्चंस हमसे अनसॉल्व रह गए हैं उन क्वेश्चंस पे स्पेंड करके उन्हें भी सॉल्व कर पाएंगे और जिन पे हमें डाउट होगा कि यही आंसर है उसको क्रॉस चेक करने का हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो ये जो मेथड है आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो टेक्निक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। तो रीडिंग जो है यू शुड स्पेंड 20 मिनट, नहीं हम 17 मिनट स्पेंड करेंगे। पार्ट 1 रीडिंग स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट कर देंगे। पार्ट 1 लिखा हुआ है, कोई टाइटल गिवन नहीं है तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और रीडिंग करते हुए हमने वोकैब पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वी आर ह्यूमन बींग्स, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग पैसेज में जितने भी वर्ड हो हमें सबका मीनिंग पता हो। तो हमने क्या करना है, उसे एक सेंस की तरह रीड करना है। अगर वहाँ पे वो वर्ड यूज़ होगा, आप लाइन रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीडिंग से। Question 1 to 5. Look at the following solutions. Question 1 to 5 and locations. Match the each solution with one location. तो यहाँ पे हमें solutions दिए गए हैं, यहाँ पे हमें कुछ locations दी गई हैं। ये solutions किस location के लिए है, कहाँ पे applicable होने वाला है, कहाँ पे implement होने वाला है, किसके लिए suggestions हैं, ये किस particular location के लिए, तो हमें ये mark करना है। 1 to 5 questions जो हमारे रहेंगे वो match solutions with location है। NB means note before. You may use any location more than once. आप कोई भी एक लोकेशन एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली है कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चंस ऐसे निकल जाएंगे जो एक लोकेशन के साथ इंप्लीमेंट हो रहे होंगे। देन रीड करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशंस को। मैन्युफैक्चरर्स मस्ट सेल क्लीनर कार्स, कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्लीन कार ही सेल करेंगे। मस्ट है, कोई ऑब्लिगेशन बनाया जा रहा है। अथॉरिटीज वांट टू हैव, अथॉरिटीज चाहती थी कि उनके पास पावर हो टू इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए किस चीज़ को, एंटी पॉल्यूशन लॉज को। ड्राइवर्स विल बी चार्ज, ड्राइवर्स को चार्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रोड दे यूज, जो रोड वो यूज़ करेंगे। मूविंग व्हीकल्स विल बी मॉनिटर्ड फॉर देयर एग्जॉस्ट एमिशन, मूविंग व्हीकल्स को मॉनिटर किया जाएगा उनके एग्जॉस्ट एमिशन, जो वो एमिशन कर रहे हैं व्हीकल से, जो धुआं निकल रहा है, जो स्मोक रिलीज हो रहा है, जो हार्मफुल गैसेस एमिट हो रही है, उसके लिए उनको मॉनिटर किया जाएगा। तो ऑब्वियसली मूविंग व्हीकल से ही हमेशा एमिशंस होंगी, जो हमारे खड़े हुए व्हीकल्स हैं, जो स्टॉप्ड व्हीकल्स हैं, उनसे नहीं होगा। तो ये हमेशा मूविंग व्हीकल के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। कम्यूटर्स आर एनकरेज टू शेयर देयर व्हीकल्स विद अदर्स, कम्यूटर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने व्हीकल्स को शेयर करें अदर्स के साथ। व्हीकल शेयर करने के कंसेप्ट को अगर मैं वन वर्ड बोलती हूँ तो कारपूलिंग भी बोलते हैं और फ्रीवे भी बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल जो पीपल होते हैं कम्यूटर्स, अगर उन्हें सेम डेस्टिनेशन पे जाना होता है वो एक व्हीकल को शेयर करते हैं
ठीक है, और वो डिवाइड कर लेते हैं फ्यूल की कॉस्ट को, तो उसे हम कारपूलिंग बोलते हैं, कार शेयरिंग बोलते हैं, फ्रीवे बोलते हैं। तो रीडिंग के थ्रू हमने एक न्यू वर्ड भी सीख लिया है। लोकेशंस कौन सी है हमारे पास? सिंगापुर, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, मैक्सिको सिटी, कैम्ब्रिज, लॉस एंजल्स। क्वेश्चन 6 to 10, यहाँ पे येस नो नॉट गिवन है। अगर स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है राइटर के क्लेम को तो हम क्या कहेंगे? येस है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आता है, निगेशन में बात हो रहा है, तो हम नो कंसीडर करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं गया, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ है, तो वो नॉट गिवन कंसीडर होगा। 6 to 10 क्वेश्चन की जो नेचर है वो येस नो नॉट गिवन रहेगा। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रिसर्च के अकॉर्डिंग अ मेयर 12%, जस्ट जो 12% व्हीकल्स थे जिनके ऊपर टेस्ट किया गया था, वो प्रोड्यूस कर रहे थे ओवर 50% ऑफ द टोटल पोल्यूशन। टोटल पोल्यूशन कितना है? 100%। ओवर 50 तो हाफ, 100 का हाफ क्या है? 50। ओवर 50 से ज्यादा वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे। कितने? 12% व्हीकल कर रहे थे। ये चीज किसके थ्रू? एक रिपोर्ट के थ्रू पता लगी थी। एक सैंपल ग्रुप ने ये चीज को रिवील किया था। क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं। इट इज करंटली पॉसिबल टू मेजर, इट इज करंटली पॉसिबल टू मेजर कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल व्हीकल वाइल दे आर मूविंग, है ना, कि ये करंटली पॉसिबल है कि जो व्हीकल हैं वो क्या कर रहे हैं, जब वो मूव कर रहे हैं तो उनसे पॉल्यूशन को मेजर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मूविंग व्हीकल्स विल बी मॉनिटर्ड फॉर देयर एग्जॉस्ट एमिशन। तो यहाँ पे हमें जब क्वेश्चन 4 सॉल्व होगा तो क्वेश्चन 7 भी इसी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेनिफिट हुआ है हमें क्वेश्चंस को रीड करने का। सिमिलरली आगे भी क्वेश्चंस हम रीड करेंगे। क्वेश्चन 8, रेजिडेंट ऑफ लॉस एंजल्स आर नाउ टेंडिंग टू रिड्यूस द ईयरली डिस्टेंस दे ट्रेवल बाय कार। जो रेजिडेंट्स ऑफ लॉस एंजल्स थे वो कोशिश कर रहे थे रिड्यूस करने के लिए अपने डिस्टेंसेस को जो वो ट्रेवल करते हैं कार के राही। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमने ये चेक करते रहना कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो हमारा यहाँ पे मैच हो रहा हो, ठीक है। कार पूलिंग हैज स्टेडली बिकम मोर पॉपुलर इन लॉस एंजल्स इन द रिसेंट ईयर। जो कार पूलिंग है, अभी हमने यहाँ पे कम्यूटर्स आर एनकरेज के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि जो कार पूलिंग है स्टेडली बिकम, है ना, तो रिफ्रेश करके दे दिया गया है, ये पॉपुलर हो गया था लॉस एंजल्स में। तो इसका मतलब या तो ये लॉस एंजल्स में नहीं होगा या फिर 5th क्वेश्चन का आंसर लॉस एंजल होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे। तो हमारा जब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटर्स को एनकरेज किया जा रहा है व्हीकल शेयर करने के लिए। और यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? जो कार पूलिंग का कंसेप्ट है वो पॉपुलर हो गया है लॉस एंजल में। या तो क्वेश्चन 5 का आंसर लॉस एंजल्स होगा या ये क्वेश्चन नो होगा। तो दोनों में से एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो जाता है अगर हम ऐसे ही बिना रीडिंग सॉल्व किए देखते हैं। लेकिन फिर भी हम इसके लिए एक बार रीडिंग का पैसेज को गो थ्रू जरूर करेंगे और दोनों क्वेश्चन हमारे साइमल्टेनियसली ही सॉल्व हो जाएंगे। चार्जिंग ड्राइवर्स फॉर एंटरिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी हैज बीन सक्सेसफुली डन इन द कैम्ब्रिज इंग्लैंड। जो चार्ज किया जाएगा ड्राइवर्स को जब वो सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी एंटर करेंगे, ये चीज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगी थी कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइवर्स विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द रोड दे यूज। अगेन गाइस, यहाँ से क्वेश्चन 10 के साथ 3, है ना, ये क्वेश्चंस देखिए कितना स्मार्ट प्ले करेंगे। आज हमें क्वेश्चंस पहले रीड करने का बेनिफिट पता लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कैम्ब्रिज इंग्लैंड भी हो सकता है या फिर ये नो जाएगा। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम थोड़ा अलर्ट रहेंगे, ठीक है। जो ड्राइवर्स है उनको चार्ज किया जाता था कैम्ब्रिज इंग्लैंड में, ये चीज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगी थी जब वो सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी को विजिट करते हैं। देन एमसीक्यूज, क्वेश्चन 11 to 13, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज में भी इशू रहते हैं। तो आज आपके जो एमसीक्यूज रिलेटेड डाउट है वो इस रीडिंग से आपको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स करंटली एक्सीड WHO गाइडलाइंस इन ऑल द मेगा सिटीज स्टडीड। कितने पॉल्यूटेंट्स थे जो एक्सीड मतलब क्रॉस करती हैं WHO की गाइडलाइंस को, सरपास कर जाएंगे मेगा सिटीज में? 1 2 3 7। विच पॉल्यूटेंट इज करंटली द सब्जेक्ट ऑफ द अर्जेंट रिसर्च। कौन सा पॉल्यूटेंट ऐसा था जो अर्जेंट रिसर्च का मैटर बना हुआ था? Nitrogen dioxide, ozone, lead and particulate matter. Which of the following group of the people are most severely affected by the intense air pollution? कौन से ग्रुप के लोग थे जो severely इफेक्ट हुए थे? किससे इफेक्ट हुए थे? intense air pollution से हुए थे। allergy sufferers, children, the old and the ill, asthma sufferers। तो अभी हमने क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया है। अब हम पैसेज के रीड करेंगे और हम अलर्ट रहेंगे जब हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज। Part 1. Air pollution is increasingly becoming the focus of government and citizen concern around the globe. From Mexico City and New York to Singapore and Tokyo, new solutions to this old problem are being proposed, made and implemented with ever-increasing speed. It is feared that unless pollution reduction measures are able to keep pace with the continued pressure of the urban growth, air quality in many of the world's major cities will deteriorate beyond reason.
तो अगर यहाँ पे बात करें तो सिंपली एयर पोल्यूशन के बारे में बात हुई है, ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी ये जो प्रॉब्लम है बहुत स्पीड से जो अर्बन जो एरियाज हैं उनमें बहुत कंटिन्यूसली ये ग्रो हो रहा है। तो ऐसा अज्यूम किया गया है जो पोल्यूशन रिडक्शन मेजर्स हैं वो इसके कंपैरेटिवली अभी भी कम है। तो डे बाय डे ये जो कंडीशन है सिटीज़ में एयर पोल्यूशन को लेकर डिट्रॉइट होती जा रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला है, इसका हमने क्रक्स भी निकाल लिया है। अगर बात करते हैं बी पैराग्राफ की, एक्शन इज बीइंग टेकन अलोंग सेवरल फ्रंट्स थ्रू न्यू लेजिस्लेशन, इम्प्रूव्ड एनफोर्समेंट एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. In Los Angeles, state regulations are forcing manufacturers to try to sell ever cleaner cars. Their first of the cleanest, titled zero emission vehicle, have to be available soon since they are intended to make up 2% of sales in 1997. तो लॉस एंजल्स में क्या हो रहा था, जो स्टेट रेगुलेशंस थी वो फोर्स कर रही थी मैन्युफैक्चरर्स को क्या करने के लिए, ट्राई टू सेल एवर क्लीनर कार. तो यहाँ पे जो हमारा लोकेशन निकलता है वो किस क्वेश्चन का निकलता है, फर्स्ट क्वेश्चन का निकलता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरर्स मस्ट सेल क्लीनर कार, ये चीज कहाँ पे इंप्लीमेंट की गई है, लॉस एंजल. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा लॉस एंजल्स. लोकल अथॉरिटीज इन लंदन, जो लोकल अथॉरिटीज थी इन लंदन आर कैंपेनिंग टू बी अलाउड, वो कैंपेन कर रही थी किस चीज के लिए, कि उन्हें अलाउ किया जाए, क्या चीज के लिए, एनफोर्स करने के लिए एंटी पॉल्यूशन लॉज देमसेल्फ, कि वो खुद से इस चीज को इन्फोर्स कर सके. एट प्रेजेंटली ओनली द पुलिस हैड द पावर टू डू सो. अभी करंटली क्या था, सिर्फ पुलिस के पास ये पावर थी एंटी पॉल्यूशन लॉज को एनफोर्स करने के लिए, लेकिन अभी जो लोकल अथॉरिटीज चाहती थी वो कैंपेन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए कि वो एनफोर्स कर सके इस चीज के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, अथॉरिटीज वांट टू हैव द पावर टू एनफोर्स एंटी पॉल्यूशन लॉ, सो द आंसर इज लंदन, क्योंकि ये चीज लोकल अथॉरिटीज इन लंदन की बात हो रही है. अथॉरिटीज हु वांट टू पावर एनफोर्स एंटी पॉल्यूशन लॉ के बारे में भी बात यहाँ पे हो रही है. कहाँ पे ये इंप्लीमेंट होने की बात कर रहे हैं, लंदन के बारे में, इसलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है. देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं. When Britain's Royal Automobile Club monitored the exhaust of 60,000 vehicles, it found that 12%, ऐसा पाया गया है, it found that 12% of them जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं more than half of the total pollution. total pollution कितना होगा, 100%, more than half, 100 का हाफ 50, more than half 50 से ज़्यादा वो पोल्यूट करेंगे. तो ये चीज़ क्या है कि एक यहाँ पे हमें पता लगा कि एक स्टडी हुई थी जिसमें एक ये चीज़ नोटिस की गई है, जो 12% व्हीकल हैं वो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉल्यूशन जो कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को क्लियरली देखती हूँ, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रिटेन ब्रिटिश, यहाँ से पता लग रहा है कि मेयर 12% के बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है. टेस्ट किया गया है, ओवर 50 के बारे में बात की गई है, मोर देन हाफ के बारे में बात की गई है, टोटल पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, टोटल पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है. ये कहाँ से पता लगे, एक सैंपल ग्रुप के थ्रू पता लगे. तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन 6 की लोकेशन हमें मिल गई है गाइस. यहाँ से हम इसको 6 लिखते हुए आंसर को क्या कंसीडर करेंगे, यस. तो देखिए आपको बेनिफिट क्या हो रहे हैं, क्वेश्चंस अगर आप पहले रीड कर लेंगे आपको याद रहेगा कि मैंने पैसेज में क्या सर्च करना है, नहीं तो आप पहले क्वेश्चन 3 के लिए ही लोकेशन को फाइंड आउट करते रहेंगे, ऐसे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. ये जरूरी नहीं है कि रीडिंग में आपको सारे क्वेश्चन सिक्वेंशियली मिले, आपको जंबल लोकेशंस भी मिल सकती हैं. Therefore, I suggest you the students to read the questions first carefully so that you can understand the demand. इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको पैराग्राफ में क्या चीज लोकेट करना है, आंसर आपको कहाँ पे फाइंड आउट करना है, किस पैराग्राफ में आपको कौन से आंसर की लोकेशन मिलेगी. आइए आगे कंटिन्यू करते हैं. Older cars were the worst offender, though a sizable number of quite new cars were also identified as gross polluters. They were simply badly tuned. California has developed a scheme to get those gross polluters off the street. They offer a flat $700 for any old run-down vehicle driven in by its owner. The aim is to remove the heaviest polluting, most desperate vehicles from the roads. तो और कोई लोकेशन नहीं मिला है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. As part of European Union environmental program, a London Council is testing an infrared spectrometer from the University of Denver in Colorado. It gauges the pollution from a passing vehicle, more useful than the annual stationary rest that is the British standard today, by bouncing a beam through the exhaust, measuring what gets blocked. तो यहाँ पे पॉल्यूशन चेक करने के बारे में बात की गई है. पॉल्यूशन
चेक करने के बाद की गई है। कौन से पॉल्यूशन कहाँ किस व्हीकल से चेक होता है? ऑब्वियसली स्टेशनरी क्या होता है? थमा हुआ व्हीकल। लेकिन जो व्हीकल में से पॉल्यूशन निकल रहा है वो स्टेशनरी थमे हुए व्हीकल से नहीं निकलेगा, वो चलते हुए व्हीकल से निकलेगा। मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल को कैसे पैराफ्रेज किया गया है? पासिंग व्हीकल करके बोला गया है। ठीक है, ये चेक करने के लिए उसकी एग्जॉस्ट और मेजरिंग व्हाट गेट्स ब्लॉक, कि उसमें क्या चीज ब्लॉक होगी जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पॉल्यूट कर रहा है। तो अगर मैं देखती हूँ यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये लोकेशन बनती है कि जो ये चीज है ये कहाँ पे इंप्लीमेंट की गई है? लंदन में इंप्लीमेंट की गई। क्वेश्चन 4 का आंसर, मूविंग व्हीकल्स विल बी मॉनिटर्ड फॉर देयर एग्जॉस्ट एमिशन। एग्जॉस्ट एमिशन की बात हो रही है, मूविंग व्हीकल, पासिंग व्हीकल के बारे में बात हो रही है, क्या चीज एग्जॉस्ट होगा, कैसे मेजर करना है कि क्या ब्लॉक हो गए, ये सारी चीजें कहाँ पे इंप्लीमेंट हुई है? लंदन में। सो 4th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। यहाँ से मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पे एनबी, यू में यूज एनी लोकेशन मोर देन वंस। तो देखिए लंदन जो लोकेशन है 2 बार यूज भी हो चुकी है। क्वेश्चन 4 के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन 7 की अगर मैं बात करती हूँ, इट इज करंटली पॉसिबल टू मेजर द पॉल्यूशन कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल व्हीकल वाइल्स दे आर मूविंग। जब वो मूव करेंगे ऑब्वियसली पासिंग व्हीकल से ही पॉल्यूशन को मूव हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो मूविंग व्हीकल है, जो पासिंग व्हीकल है, जो मूव कर रहा है, उसे से हम पॉल्यूशन को चेक करेंगे। तो जो 7 क्वेश्चन का आंसर बनता है ये बिल्कुल ट्रू है, यस कह सकते हैं इसे हम। यस है ये लोकेशन हमारी, क्योंकि करंटली पॉसिबल था कि जो मेजर होने वाला है पॉल्यूशन वो कहाँ से आएगा? इंडिविजुअल व्हीकल, मतलब एक एक व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं, वाइल्स दे आर मूविंग, जब वो मूव करेंगे। सो द आंसर इज यस। ऐसे ही हम आगे के पैराग्राफ को भी कंटिन्यू करते हैं। द एफर्ट टू क्लीन अप कार्स मे डू little to cut pollution if nothing is done about the tendency to drive them more. Los Angeles has some of the world's cleanest car, far better than those of Europe. Comparison हो रहा है, लॉस एंजल्स के पास वर्ल्ड की क्लीनेस्ट कार थे, किसके कंपैरेटिवली? यूरोप के कंपैरेटिवली। बट द टोटल नंबर ऑफ माइल्स चूज कार्स ड्राइव कंटिन्यू टू ग्रो। लेकिन उनका जो नंबर ऑफ माइल्स है कार्स द्वारा जो ड्राइव किया जा रहा है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। रेजिडेंट्स ऑफ लॉस एंजल्स आर नाउ टेंडिंग टू रिड्यूस द ईयरली डिस्टेंस दे ट्रेवल बाय कार। यहाँ पे रिड्यूस के बारे में बात की गई है। रिड्यूस मतलब कम करने के बारे में बात की गई है। डिस्टेंस जो किसके द्वारा ट्रेवल किया जाता है? कार द्वारा। कौन लोग कर रहे हैं? रेजिडेंट्स ऑफ लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स के रहने वाले कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि जो लॉस एंजल्स है उसके पास वर्ल्ड की क्लीनेस्ट कार है, लेकिन जो नंबर ऑफ माइल्स हैं जो कार द्वारा ड्राइव किया जा रहा है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ग्रो मतलब बढ़ रहा है, और यहाँ पे रिड्यूस ऑपोजिट ट्रेंड दिखाया गया है। तो कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो यहाँ से मेरा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? 8th के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जो है कार पूलिंग। कार पूलिंग की देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है, एन अरेंजमेंट इन विच अ नंबर ऑफ पीपल हु शेयर द सेम डेस्टिनेशन शेयर द यूज ऑफ वन कार। कि एक सॉल्यूशन दिया गया है कि जो कार पूलिंग है इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं? शेयर करते हैं एक ही व्हीकल को जब उन्होंने सेम डेस्टिनेशन के लिए जाना होता है। तो मैंने आपको जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात की थी कि कम्यूटर्स आर एनकरेज्ड टू शेयर देयर व्हीकल्स विद अदर्स, है ना। तो कार शेयरिंग, कार पूलिंग, फ्रीवे, यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी डिस्कस की थी आरयूपी मेथड जब हम एप्लीकेबल करे थे उसको रीड करने के दौरान पे। तो ये चीज हम अगर देखते हैं तो 5th क्वेश्चन के लिए ये चीज कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है? लॉस एंजल्स में इंप्लीमेंट हो रही है। तो यहाँ से हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स की अगर लोकेशन की बात करते हो तो ये भी मोर देन वंस हमारी यूज हो चुकी है। अभी यहाँ पे 9th क्वेश्चन भी है। 9th क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कार पूलिंग, जो कार पूलिंग का कंसेप्ट है, हैज स्टार्टेडली बिकम मोर पॉपुलर। ये चीज पॉपुलर हो रही है, लेकिन अभी तक हमने 3 to 4 लाइंस जो रीड की है उसमें अभी पॉपुलर ये इसके रिगार्डिंग के बारे में कि ये कंसेप्ट पॉपुलर हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में कोई हमें लोकेशन नहीं पता। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, रीड करेंगे, देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। However, जो एवरेज नंबर ऑफ पीपल था इन कार ऑन द फ्रीवे, फ्रीवे देखिए कार पूलिंग का ही सिनोनिम आ गया है, इन लॉस एंजल विच इज 1.0 हैज बीन फॉलिंग स्टेडीली। कि जो कार पूलिंग करने वाले लोग हैं उनका जो नंबर है वो डिक्रीज हो गया है 1.0। फॉल, फॉल मतलब गिरना, नीचे गिरना, डिक्रीज होने की बात की गई है। और यहाँ पे कह रहे हैं पॉपुलर, अगर पॉपुलर होता तो इंक्रीज लिखा होता, कॉन्ट्रोडिक्ट हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9 क्वेश्चन का आंसर जो बनता है वो नो बनता है। तो देखिए इतने से पैराग्राफ से, इतनी से लाइन से हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 8, 5, 9। तो ये हमें बेनिफिट भी रहता है कि पहले क्वेश्चंस रीड करने का। और आपने यहाँ पे ये भी नोट किया कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो जंबल मिल रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं, और कुछ लोकेशंस पे हमारे 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व होते जा रहे हैं। आगे रीड करते हैं नेक्स्ट।
Singapore has for a while had a scheme that forces drivers to buy a badge if they wish to visit the certain part of the city. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगापुर ने एक स्कीम लॉन्च की थी और जो फोर्स करेगा ड्राइवर्स को कि एक बैडेज बाय करेंगे अगर वो विजिट करना चाहते हैं सर्टन पार्ट ऑफ द सिटी को. Electronic innovations make possible increasing sophistication. Rates can vary according to road condition, time of the day, and so on. Singapore is advancing in this direction with a wide city network transmitted to collect information and charge driver as they pass the certain points. अभी स्टूडेंट्स मुझे पता है जब मैं ये लाइन रीड करी थी तो आप सोच रहे थे कि मैम ने यहाँ पे क्यों नहीं बोला है कि इफ दे विश टू सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी की हमें लोकेशन मिल गया, ताकि मुझे और भी ज्यादा क्लियर हो जाए यहाँ तक आते हुए कि ड्राइवर जब सर्टेन पॉइंट ऑफ सिटी को पास करेंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा, चार्ज, उनसे मनी चार्ज की जाएगी. तो क्वेश्चन 3, ड्राइवर्स विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द रोड दे यूज. तो क्वेश्चन 3, सिंगापुर यहाँ से भी श्योर हो गया कि ये इसी के लिए बना हुआ है, ड्राइवर्स को फोर्स किया जाएगा बैडेज बाय करने के लिए इफ दे विश टू विजिट द सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी. तो यहाँ पे भी बात यही हो रही है कि सिंगापुर के पास एक एडवांस सिटी नेटवर्क था, ट्रांसमीटर था, जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और वो चार्ज करेंगे ड्राइवर्स को जब वो सर्टेन पॉइंट ऑफ द सिटीज को विजिट करते हैं. तो देखिए ये पूरा यहीं तक एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या निकलता है, सिंगापुर. थर्ड क्वेश्चन के साथ हमारा 10 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. चार्ज किया जाएगा ड्राइवर्स को जब वो सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी विजिट करते हैं. यस इट इज ट्रू, हैज बीन सक्सेसफुली डन इन द कैम्ब्रिज इंग्लैंड. लेकिन अभी तक इंग्लैंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम आगे इसको रीड करेंगे. सच रोड प्राइसिंग हाउएवर कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल. ये जो रोड प्राइसिंग टेक्निक उन्होंने रखा था ये कॉन्ट्रोवर्शियल कंसेप्ट था, एक डिबेटेबल इशू बन गया था. When the local government in the Cambridge England, जब local government in Cambridge England ने इस चीज को कंसीडर किया था, सिंगापुरियन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, it faced vocal ultimately successful opposition. If I talk about this, it faced vocal ultimately successful opposition. उन्हें एक opposition देखने को मिला, मतलब बड़े पैमाने पे एक विरोध हुआ और वो विरोध सक्सेसफुल रहा जिसकी वजह से ये टेक्निक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. तो इस लाइन का ये मतलब निकलते हैं, इस लाइन की सेंस ये नहीं है कि ये चीज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुई है. ओपोजिशन, ओपोजिशन मतलब विरोध देखने को मिला और वो विरोध क्या है, सक्सेसफुल रहा है जिसकी वजह से ये टेक्निक्स वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुई है. क्वेश्चन की डिमांड कह रही है कि चार्जिंग जो ड्राइवर ये जो टेक्निक थी ये सक्सेसफुली डन. डन का मतलब तो हो गया कि इंप्लीमेंट हुई थी, इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, उसका सक्सेसफुल ओपोजिशन हुआ था. इसका मतलब फिर ये चीज वहां इंप्लीमेंट नहीं हुई है. तो हमारा जो क्वेश्चन 10 रहेगा इसका आंसर क्या बनता है, नो. तो यहाँ से हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की लोकेशन मिली थी और यहाँ से हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन लोकेशन मिली थी. आगे रीड करते हैं. Part 2. The scope of the problem facing the world cities is immense. In 1992, the United Nations Environmental Programme and the World Health Organization concluded that all of a sample of 20 megacities places like to have more than 10 million inhabitants in year 2000 already exceeded the level of WHO deems healthy at least one major pollutant. मतलब exceed जो करेंगे at least one major pollutant करेगा. 2/3 of them exceeded the guidelines for 2, 7, 3 और more. तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जितने उन्होंने गाइडलाइंस दी थी तो एक उनमें से क्या होगा, जो 20 मेगा सिटीज में जितने भी गाइडलाइंस WHO ने दी थी लेकिन उनमें से क्या होगा, कोई ना कोई एक पॉल्यूटेंट तो रहेगा ही जो उसको एक्सीड करेगा. ऑलरेडी एक्सीडेड द लेवल ऑफ WHO deems healthy. एंड अगर बात करते हैं एटलीस्ट वन मेजर पॉल्यूटेंट, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन 11 सॉल्व हो गया है. हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स करंटली एक्सीड WHO गाइडलाइंस इन ऑल द मेगा सिटीज. कम से कम सारी मेगा सिटीज में एटलीस्ट वन, एक तो एक्सीड करेगा ही करेगा. तो आंसर जो यहाँ पे रहेगा हमारा 11 का ए मार्क करेंगे हम. क्वेश्चन नेक्स्ट रीड करते हैं. क्वेश्चन 12 के लिए लोकेशन ऑफ द 6 पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर्ड बाय WHO, carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, sulfur dioxide, lead and particulate matter. It is the last category that is attracting the most attention from health researchers. तो लास्ट जो मैटर है, जो लास्ट कैटेगरी है वो अट्रैक्ट करेगी सबसे ज्यादा अटेंशन हेल्थ रिसर्चर्स की. लास्ट कैटेगरी इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलेट. फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे नाइट्रोजन है, थर्ड पे ओजोन है, फोर्थ पे सल्फर है, फिफ्थ पे लेड है, सिक्स्थ पे पर्टिकुलेट. इट इज द लास्ट वाली जो है, लास्ट में किसका नाम आया, पर्टिकुलेट. तो ये सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करने वाली है हेल्थ रिसर्चर्स की. विच पॉल्यूटेंट इज करंटली द सब्जेक्ट ऑफ अर्जेंट रिसर्च. तो यहाँ से हमारा आंसर जो जाने वाला है पर्टिकुलेट मैटर के लिए हमारी लोकेशन यहाँ पे
निकलती हैं। आगे फिर भी रीड कर लेते हैं। जो PM10 सब कैटेगरी पार्टिकुलेट मैटर है, मेजर करेगा 10 मिलियंस of the meter across has been implicated in thousands of the death a year in Britain alone. Research conducted in the two countries, Southern California, is reaching similarly disturbing conclusions concerning this little understood pollutant. This के बारे में किसके बारे में बात हो रही है? पार्टिकुलेट मैटर। और भी ज्यादा श्योर हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे सब कैटेगरी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, यहाँ पे एक पर्टिकुलर उसके बारे में 6 कैटेगरी के बारे में ही बात हो रही थी और यहाँ पे आके दिस लिटिल अंडरस्टूड पॉल्यूटेंट के बारे में बात हो गई है। तो ये इसी की तरफ इंडिकेशन करे। इट मींस हमने जो आंसर मार्क किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। हम और भी ज्यादा श्योर हो गए हैं यहाँ पे आंसर को लेके। नेक्स्ट रीड करते हैं। A worldwide rise in allergies, particularly asthma, over the past 4 decades is now said to be linked with increased air pollution. The lungs, brain of children who grow up in polluted air offer further evidence of its destructive part. The old and ill, however, are the most vulnerable to the acute effects of the heavily polluted stagnant air. Polluted stagnant मतलब थमी हुई air, polluted मतलब प्रदूषित, जो बुरी तरह से प्रदूषित थी। इसके सबसे ज्यादा वल्नरेबल इफेक्ट्स जाने वाले थे कौन से ग्रुप के लोगों के ऊपर? द ओल्ड एंड द इल। तो यहाँ से अगर मैं चेक करती हूँ तो मेरा आंसर क्या बनता है? कौन से ग्रुप के लोग थे जो सीवियरली इफेक्ट होने वाले थे? इंटेंस एयर पोल्यूशन, इंटेंस हैवीली एयर पोल्यूशन, डिस्ट्रक्टिव पार्ट, मोस्ट वल्नरेबल, ओल्ड एंड द इल। तो यहाँ से जो आंसर मार्क होने वाला है वो सी। एक बार देख लेते हैं। हमारे सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और हमने बहुत स्मार्ट प्ले में इस RUP मेथड को यूज करते हुए अपनी रीडिंग को फिनिश किया है विद इन फ्यू मिनट्स। आई होप आप इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है रीडिंग का वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व होंगे और आप श्योर भी रहोगे रीडिंग करते हुए कि जो मैंने आंसर्स मार्क किए हैं दीज आर करेक्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।